नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और वक्त है हमारे खास शो खबर सरदार का। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और आज सबसे पहले बात खबर सरदार में करेंगे राहुल गांधी के तूफानी बयान की, जिससे राजनीतिक गलियारों में सुनामी आ गई है। दरअसल राष्ट्रीय आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भयंकर आर्थिक सुनामी और इमरजेंसी वाले बयान पर देश में भारी सियासी घमासान अब छिड़ चुका है। इस बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे बयान भी दे रहे हैं। देखिए, कभी अपने बयानों से भूकंप लाने की बात करने वाले कांग्रेस के सबसे बड़े और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब देश में सुनामी आने की बात कह रहे हैं। 2014 से लगातार हार झेल रहे राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिस्टम उन्हें मोदी सरकार का इंफॉर्मेशन दे रही है, सभी कोलैप्स करने वाले हैं, इमरजेंसी जैसे हालात हो सकते हैं। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें। देखिए, राहुल गांधी एक अराजक व्यक्ति है। राहुल इज एन अनार्किस्ट मैन और जॉर्ज सोरोस के कहने पर राहुल गांधी इस देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। याद करिए, पूर्व के अंदर राहुल गांधी ने कहा था ही वॉन्ट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। आज राहुल गांधी ये कामना कर रहे हैं कि भारत के अंदर अराजकता है। मैंने राजनीति में ऐसा कभी कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इतना अपने देश से नफरत करता है जितना राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी जनता का विश्वास जीतने के बजाय जनता का लोकतंत्र के अंदर विश्वास को अविश्वास में कन्वर्ट करना चाहते हैं। राहुल गांधी का दावा है कि देश आर्थिक संकट झेल रहा है। हालांकि कांग्रेस राहुल गांधी के इस सुनामी वाले बयान के समर्थन में खड़ी है, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के ऐसे बयान को कॉमेडी शो बता रही है। सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, गिरावट ही होती जा रही है। तो नेता प्रतिपक्ष ने सही आकलन किया कि आर्थिक रूप से सुनामी आएगी, देश के लिए गंभीर खतरा है। राहुल गांधी जी को ये बता सको तो बता दो कि भाजपा है, भाजपा आपातकाल नहीं, सबका साथ सबका विकास कर। और वो ये बोलते जाते हैं और लगातार हारते जाते हैं। अब ऐसे बयानों का लोग हंसी में मजाक में लेते हैं। लोग जब तनाव में होते हैं तो राहुल शो देखते हैं। दरअसल राहुल गांधी अपने कई बयानों से सुर्खियों में रह चुके हैं। कभी भूकंप लाने की बात, तो कभी चुनाव आयोग पर सवाल, तो कभी आलू से सोना बनाने वाली मशीन का जिक्र। अब सुनामी और इमरजेंसी जैसे हालात वाले बयान पर एक बार फिर राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बिलासपुर में सीएम विष्णुदेव साय सुशासन तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। बंधवा तालाब के इशिका पार्क में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 200 करोड़ के विकास कार्यों का सीएम ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। बिलासपुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय और सुशासन तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। ये तस्वीरें भी बिलासपुर से सामने आई, जहां बंधवा तालाब के इशिका पार्क में जन समस्या निवारण शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। 200 करोड़ के विकास कार्यों का सीएम ने आज लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। तो लगातार सुशासन तिहार छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है और ये बिलासपुर की तस्वीरें, जहां पर कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे। बंधवा तालाब के इशिका पार्क में जन समस्या निवारण शिविर का भी आयोजन किया गया। 200 करोड़ के विकास कार्यों का सीएम ने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। सरकार की योजनाओं की जानकारी भी जनता को मिलती है और कई काम तत्काल में भी हो जाते हैं। किसी का राशन कार्ड नहीं बना है
तो उसी दिन राशन कार्ड बन जा रहा है। किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आयुष्मान कार्ड बन रहा है। किसी का लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बन जा रहा है। किसी को अपने राजस्व का रिकॉर्ड मिल जा रहा है। तो इस तरह से बहुत फायदे इस सुशासन तिहार के समाधान शिविर से हो रहे हैं। और हम लोग कभी अचानक भी किसी गांव में चले जाते हैं और वहां पर पेड़ के नीचे खटिया पटिया बिछा के जनचौपाल लगाते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि उन तक योजनाएं कितनी पहुंच रही हैं। और मैं मुख्यमंत्री के नाते आज संतुष्ट हूं कि 27 जिले के प्रवास में हजारों लाखों लोगों से मेरी मुलाकात हुई है और एक अच्छा वातावरण है। सरकार के माध्यम से जो हम लोग सेवा कर रहे हैं उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। समय पर राशन पहुंच रहा है, पेयजल की भी व्यवस्था है, बिजली भी पहुंच रही है। आज महतारी बंधन का 28वां किस्त भी जारी किए हैं। मैं छत्तीसगढ़ की समस्त हमारी माता बहनों को भी मैं बधाई देता हूं। 28 किस्त हम लोग जारी कर चुके हैं। 18,000 करोड़ से ज्यादा की राशि हमारी बहनों के खाते में महतारी बंधन योजना का भेज चुके हैं। अभी आप लोग मोबाइल में चेक करेंगे तो बहुत के मोबाइल में अकाउंट में पैसा पहुंच गया होगा। अभी 28वां किस्त जारी किए हैं तो इस तरह से अच्छा लाभ मिल रहा है। अभी मैं बस्तर के क्षेत्र में भी 6 जिले का दौरा करके हम आए हैं और ऐसा ऐसा जगह गए हैं जहां पर पहले कोई जा ही नहीं पाते थे। एक छत्र रूप से नक्सलवादियों का उधर साम्राज्य रहता था, हमारे प्रशासन के लोग भी नहीं पहुंचते थे। ऐसे जगह में भी दौरा करके आए हैं और बड़ा दुख होता है जब वहां पर हम लोग चौपाल लगाते हैं तो लोग बताते हैं कि इसके पहले राशन लेने के लिए 5-5 दिन लगता था। 5-5 दिन अपने 30 किलो 35 किलो चावल लेने के लिए 5-5 दिन उनको लगता था। आज हम लोग की सरकार आने के बाद आज उसी गांव में राशन का दुकान खुल गया। आज 5 घंटे नहीं लग रहे। ये सब विकास हो रहा है और छत्तीसगढ़ के विकास में हम लोग मोदी की गारंटी को तो पूरा किए हैं। आप सब लोगों को मालूम है आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो गई है। 10 लाख से ज्यादा मकान गले में दर्द बन गए हैं। रोज 1600 मकान हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में पूर्ण हो रहा है। 1600 लोगों का गृह प्रवेश हो रहा है। किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। महतारी बंधन दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना, ये सब आज हम बताने नहीं आए हैं। ये सारा काम हो रहा है और बस्तर जैसे क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ा बाधक था, आज ऐसा लगता था कि पता नहीं इस समस्या से कभी छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिलेगी कि नहीं। और बस्तर जो केरल प्रदेश से भी बड़ा क्षेत्र है, प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, लेकिन 40 साल 50 साल से वहां के लोग विकास से अछूते थे। वहां कोई जाते नहीं थे, वहां सड़कें बनने से लोग रोकते थे, बिजली पहुंचने से रोकते थे, पानी पहुंचने से रोकते थे, स्कूल अस्पताल का नक्सली विरोध करते थे। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और हमारे गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस और बस्तर क्षेत्र के लोगों का भी बहुत समर्थन सरकार को मिला। इसके कारण नक्सलवाद जैसे एक असंभव समस्या का निदान कर पाने में हम सब लोग सफल हुए हैं। आज नियत नीलानार योजना के माध्यम से लगातार उधर विकास हो रहा है। 500 से ज्यादा गांव में आज सड़कें पहुंच गई हैं, बिजली पहुंच गया है, पानी पहुंचा है, दूरसंचार के साधन खड़े कर रहे हैं, स्कूल अस्पताल खोल रहे हैं। तो ये विकास वहां पर हो रहा है। आज वहां पर मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान चला रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम एक एक घर जाकर लोगों का हेल्थ परीक्षण कर रहे हैं। 53 लाख लोगों का हेल्थ परीक्षण करना है।